Hello friends, in the sequence of our practice questions, these are the practice questions of synonyms and antonyms. These are the questions from all the sections. All the sections means these are important for NDA, CDS, Air Force and Navy also. ठीक है, these are the important words, important question I have selected for your exam because our exam is nearer. ठीक है, that's why I have to emphasize on the practice also. ठीक है, in the same way, in that way I have compiled some questions for you guys. ठीक है, let's move to our questions without wasting time. हमारे प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. ऑलरेडी दीज आर ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं. ठीक है, दैट्स वाई आई हैव सेलेक्टेड दीज क्वेश्चंस एंड दीज वर्ड्स. तो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट वर्ड इन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है? वी हैव टू सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड. ठीक है, सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड इन द ऑप्शंस. इन द प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन कि कैसे क्वेश्चन आता है. जैसे कि आता है प्लीज सेलेक्ट द सिनोनिम्स वर्ड, या फिर आता है चूज द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस बेस्ट टू द मीनिंग. ठीक है, तो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. ओवरऑल उनका मीन्स होता है कि आपको उनका सिनोनिम्स बताना है. ठीक है, तो अब हम सिनोनिम्स की ओर मूव करते हैं. तो आवर फर्स्ट वर्ड इज प्रैग्मेटिक. ठीक है, प्रैग्मेटिक. तो प्रैग्मेटिक का अगर हम हिंदी जाने तो प्रैग्मेटिक मीन्स होता है व्यवहारिक. ठीक है, यू कैन राइट प्रैक्टिकल. ठीक है, प्रैक्टिकल इन इंग्लिश प्रैक्टिकल. ठीक है, आप इसको व्यवहारिक हिंदी में लिख सकते हैं फॉर योर कंफर्टेबल, फॉर योर इजीनेस. व्यवहारिक. व्यवहारिक मीन्स इफ देयर इज समथिंग विच इज प्रैक्टिकल. ठीक है, जो कि रियल में हो सकती हैं. दैट इज नॉट, वी हैव टू नॉट बिल्ड कैसल्स इन द एयर कि मैं कुछ बोलूँ कि नहीं टुडे द सन विल राइज इन द वेस्ट. तो ये प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है. मैं ये नहीं कह सकता. इट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल कि आई विल से कि 100 ऑफ द 100 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम माय क्लासेस. ठीक है, मैं ये नहीं सकता बिकॉज इट इज इम्प्रैक्टिकल. ये प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है, हाँ हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ द क्वेश्चंस 90% क्वेश्चन कैन बी सेलेक्टेड फॉर फ्रॉम आवर लेक्चर्स, फ्रॉम आवर क्लासेस. ठीक है, तो ये व्यवहारिक है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं. तो हम उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक. क्या बोलते हैं उसको? प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक से ही बना है प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म हिंदी में क्या हो जाएगा? व्यवहारिकता. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? प्लीज बिलीव इन प्रैग्मेटिज्म. ठीक है, प्रैक्टिकल चीजों पे विश्वास करें. ठीक है, ना कि हवा में कि कोई कुछ भी बोल दे तो वी हैव टू बिलीव. ठीक है, तो प्लीज हैव ट्रस्ट इन प्रैग्मेटिक थिंग्स. ठीक है, प्रैक्टिकल थिंग्स. तो इसका क्या हो गया? प्रैक्टिकल. तो पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा. ठीक है, वॉइस. अब हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी वर्ड्स हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, वॉइस. वॉइस सबको पता है बुद्धिमान होता है. बुद्धिमान. ठीक है, बुद्धिमान. इसका अगर सिनोनिम्स जानना चाहें तो हम क्या जान सकते हैं वॉइस का? स्कॉलर. स्कॉलर. ठीक है, और क्या हो सकता है? लर्न्ड. ठीक है, और क्या हो सकता है? प्रूडेंट. प्रूडेंट. PRUDENT. प्रूडेंट. ठीक है, प्रूडेंट मीन्स भी होता है बुद्धिमान. ठीक है, विवेकपूर्ण. तो प्रूडेंट से ही वर्ड बना है प्रूडेंस. प्रूडेंट से ही वर्ड बना है प्रूडेंस. और क्या बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, इंटेलिजेंट, जो कि इसमें लिखा हुआ है. ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा. तो वॉइस इज वेरी इजी वर्ड. ठीक है, बट अगर आपको ऑप्शन में प्रूडेंट दिया जाएगा तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि प्रूडेंट क्या होता है, बिकॉज ये थोड़ा नया वर्ड है. ठीक है, इसका मतलब भी वॉइस ही होता है, बुद्धिमान. तो इफ यू विल बी आस्क्ड, इफ यू आर आस्क्ड कि प्रूडेंट का सिनोनिम्स क्या होगा, तो एक ऑप्शन में अगर आपके एक ऑप्शन में वॉइस है या फिर स्कॉलर है, लर्नड है, इंटेलिजेंट है, तो आप उनमें से एक ऑप्शन वही सही होगा. ठीक है, तो एक हमारा वॉइस का क्या हो गया सिनोनिम्स? वॉइस का सिनोनिम्स हो गया इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट, वॉइस, स्कॉलर, लर्न, प्रूडेंट. ठीक है, दीज आर ऑल द सिनोनिम्स ऑफ वॉइस. ठीक है, इंटेलिजेंट इसी का सिनोनिम्स है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा वर्ड है सैपिएंट.
सैपिएंट, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है, नोट इट डाउन बिकॉज दीज आर द वर्ड्स, ठीक है, ये आपको एक बुक में नहीं मिलेंगे, दीज ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट, कहीं पे केवल स्कॉलर लर्न मिलेगा, कहीं पे केवल प्रूडेंट मिलेगा, सैपिएंट मिलेगा, तो इसका जो कंपाइलेशन है वो आपको यहाँ मिलेगा इन माय लेक्चर। तो वॉइस का क्या क्या होगा फिर से एक बार देख लेते हैं, यहीं पे याद हो जाएगा, आपको फिर से याद करने की आवश्यकता नहीं है, यू हैव टू ओनली गो थ्रू द लेक्चर्स 2 or 3 टाइम्स, फ्रिक्वेंटली रिवाइज इट। तो वॉइस का क्या हो जाएगा, स्कॉलर, लर्न, प्रूडेंट, सैपिएंट, इंटेलिजेंट, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज। तो प्रोफ्यूज का हिंदी अगर हम जानना चाहें तो प्रोफ्यूज मीन्स होता है अतिव्ययी, बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला। क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, बोलते हैं ना अतिव्ययी, बहुत ही खर्चीला है। तो इसका एक बहुत ही प्यारा सा सिनोनिम्स हो जाएगा लेविस, लेविस, ठीक है। इन द फर्दर आवर लेक्चर्स, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के हमारे लेक्चर्स हैं इन डिफरेंट प्लेलिस्ट, उनमें आपको जब आई विल स्टार्ट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड एल, ठीक है, उसमें आपको लेविस में कवर करूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ एक बार आप देख लेते हो तो ये आपके एक बार माइंड में आ जाएगा, एंड व्हेन आई विल बी टीचिंग इन दैट लेक्चर तो आपके माइंड में सेव हो जाएगा कि लेविस मतलब क्या होता है, खर्चीला, या हिंदी में हम अगर लिखना चाहें अतिव्ययी, अतिव्ययी, ठीक है। तो प्रोफ्यूज का क्या हो गया हिंदी में, अतिव्ययी, लेविस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 ऑप्शन, प्लीज नोट इट डाउन। वॉइस का क्या हो जाएगा, स्कॉलर, लर्न, प्रूडेंट एंड सैपिएंट, एंड प्रोफ्यूज का हो जाएगा लेविस, हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिव्ययी। तो हमारा प्रैग्मेटिक, तो इस क्वेश्चन में मेरे कितने वर्ड्स तैयार हो गए, हमारे 1 तैयार हो गए, 2 एक का सिनोनिम्स हो गया, 2 वर्ड तैयार हो गए, 3 वर्ड तैयार हो गए, तो एक ही क्वेश्चन में हमारे 3 वर्ड्स प्रिपेयर हो रहे हैं। तो दिस इज द एम कि वी कैन कवर मैक्सिमम वोकैब, वी कैन कवर मैक्सिमम वोकैबुलरी, मैक्सिमम हम वर्ड्स कवर करके आपको दे पाएं कि आपके माइंड में सेव रहेगी। इफ एनी ऑफ दीज वर्ड्स अगर विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम तो यू विल बी कैपेबल, यू कैन बी कैपेबल कि आप इसका रिप्लाई दे सकें, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू हैव noted it down, I will remove it, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज बेनफुल, बेनफुल, बेनेफुल, ठीक है। बेनेफुल, बेनेफुल को अगर हिंदी में हम अगर जाने तो बेनेफुल का मतलब होता है अभिशप्त। क्या होता है, अभिशप्त, श्रापग्रस्त बोलते हैं ना, कि किसी कर्स्ड पर्सन है, जिसको हिंदी में अगर इन प्योर हिंदी हम लिखें तो इसको बोलेंगे अभिशप्त, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, श्रापग्रस्त, ठीक है। तो हिंदी इज ओनली हेयर टू गेट यू रिमाइंड, ठीक है, गेट यू सेव्ड इन योर मेमोरी, आपको याद कराने के लिए आई एम रिफरिंग हिंदी, सो डेट कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा इसका हिंदी क्या है, कि अगर आप अपने वर्ड में, अपने सेंटेंस में इसको यूज करना चाहें तो यू कैन यूज इट वेरी वेल। तो बैनफुल का क्या मतलब हो गया, अभिशप्त एंड श्रापग्रस्त। तो अब इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, कर्स, कर्स मतलब क्या होता है, श्राप देना, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सड, 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 ठीक है। एक्सड को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अभिशप्त, एक्सड, ठीक है। और एक बहुत अच्छा सा वर्ड है एविल, ठीक है, ठीक है। समथिंग इज एक्सड तो वी कैन कॉल इट एविल, क्या बोल सकते हैं, एविल। तो एविल क्या ऑप्शन में है क्या, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम इसका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या हो जाएगा, लॉस, लॉस वेरी कॉमन वर्ड, लॉस, आई हैव लॉस्ट समथिंग, तो क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया, ठीक है। और सी ऑप्शन हमारा क्या है, सी ऑप्शन है एक्सियोम, एक्सियोम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्सियोम, एक्सियोम मे बी आई हैव कवर्ड इन द लेक्चर ऑफ ए, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर मैंने कवर किया हो, इफ आई हैव नॉट कवर्ड तो वी विल सी इट हेयर ओनली, ठीक है। एक्सियोम, एक्सियोम को अगर हम हिंदी में देखें तो क्या बोलते हैं, स्वयं सिद्ध, कोई कथन, कोई स्टेटमेंट अपने आप में प्रूव्ड हो, अपने आप में प्रूव्ड हो, तो क्या बोलते हैं, इट इज अ एक्सियोम स्टेटमेंट, ठीक है, इट इज एक्सियोम, स्वयं सिद्ध, बोलते हैं ना कि दिस इज, ये कथन अपने आप में सिद्ध है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस स्टेटमेंट इज एक्सियोम, स्वयं सिद्ध। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, स्वयं सिद्ध, ठीक है, स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध मीन्स क्या है, वो ट्रू है, क्या है, ट्रू है। तो मैं इसका सिनोनिम्स ट्रू लिख सकता हूँ, वेरी इजी। और क्या लिख सकता हूँ, मैक्सिम, वेरी नाइस वर्ड, मैक्सिम, ठीक है, ट्रू, मैक्सिम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सियोम का सिनोनिम्स। अगर एक्सियोम आता है क्वेश्चन की प्लेस पे, इफ आई विल गिव यू एक्सियोम और ऑप्शन में मैं बोलता हूँ एक ऑप्शन ट्रू है, तो सिनोनिम्स ट्रू विल बी राइट,
ठीक है। तो एक्सियोम का क्या मतलब हो गया, स्वयं सिद्ध, यहीं पे याद कर लीजिए आप, एक्सियोम का मीन्स होता है स्वयं सिद्ध। ओमिनस, ओमिनस, ओमिनस बताइए क्या होता है ओमिनस का मतलब, ओमिनस मीन्स कोई चीज अशुभ, डेट इज नॉट इन योर फेवर, डेट इज नॉट प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, ठीक है। तो ओमिनस का अगर हम हिंदी करें तो अशुभ, ठीक है। बोलते हैं ना हम अपनी कॉमन डेली लाइफ में, अपशकुन हो गया, अपशकुन हो गया, तो क्या है, डेट इज कोई इंसिडेंट क्या होता है, अगर वो अपशकुन एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, तो क्या बोलते हैं कि ये ओमिनस इंसिडेंट है। क्या है, ओमिनस इंसिडेंट, अशुभ, अशुभ है। बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाती है तो बोलते हैं ना कि अपशकुन हो गया, तो क्या हो गया, दैट इज ओमिनस इंसिडेंट। तो हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग, इफ अ कैट क्रॉसेज द आवर वे, इफ अ कैट क्रॉसेज आवर वे, तो बोलते हैं क्या, इट इज ओमिनस, ठीक है। क्रॉसिंग द वे, ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ कैट इज कॉल्ड इन आवर लाइफ इज ओमिनस इंसिडेंट, ठीक है। बिल्ली रास्ता काट देती तो बोलते हैं कि ओमिनस हो गया, अपशकुन हो गया, तो क्या हो गया, ओमिनस हो गया। इसका हिंदी होता है शुभ, इसका हिंदी होता है शुभ। शुभ को हम क्या बोल सकते हैं, ऑस्पिशस, 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 शुभ। बोलते हैं ना कि भगवान हमारे लिए शुभ साबित हो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि ये जर्नी, ठीक है, ये जर्नी हमारे लिए शुभ साबित हो, तो क्या बोलते हैं कि लेट या फिर मे दिस जर्नी बी ऑस्पिशस फॉर अस, क्या बोलते हैं कि यह जर्नी, यह यात्रा हमारे लिए शुभ साबित हो, तो बोलते हैं क्या, मे दिस जर्नी बी ऑस्पिशस फॉर यू। कोई अगर यात्रा के लिए निकलता है, लंबे यात्रा के लिए, तो हम उसको ब्लेसिंग्स देते हैं कि मे दिस जर्नी बी ऑस्पिशस फॉर यू, ठीक है, आपके यह यात्रा आपके लिए सुखदमय हो, ठीक है। हम बोलते हैं मे दिस जर्नी बी ऑस्पिशस फॉर यू। तो ओमिनस का अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा ऑस्पिशस, और ओमिनस मतलब हो जाएगा अशुभ और ऑस्पिशस मतलब हो जाएगा शुभ। ओके, क्लियर है गाइस। तो बैनफुल का मतलब अभिशब्द, इसका मैंने सिनोनिम्स क्या लिखा था, एक्सर्स्ड, तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया हमारा, बाकी ऑप्शंस आई हैव एक्सप्लेन्ड, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंसोलेंट, आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंसोलेंट। तो इंसोलेंट अगर हम हिंदी में जानना चाहें तो इंसोलेंट हम बोलते हैं कि कोई किसी का बिहेवियर ऐसा है कि वो ढीठ है, असभ्य है, ठीक है। क्या बोलते हैं, ढीठ है, असभ्य है, या फिर बोलते हैं कि बदतमीज टाइप है, ठीक है, बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में, तो उसको हम बोलते हैं इंसोलेंट नेचर, इंसोलेंट बिहेवियर, ठीक है। हिज बिहेवियर इज इंसोलेंट बिहेवियर, असभ्य टाइप उसका व्यवहार है, बोलते हैं ना असभ्य। तो हिंदी में हम यहाँ अगर हम लिख दें असभ्य, आई थिंक यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, असभ्य। तो असभ्य अगर है तो इसका हम सबसे पहला क्या लिख सकते हैं, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, ठीक है। सिविलाइज्ड मतलब सभ्य, उसका अपोजिट अनसिविलाइज्ड। कोई इम्पोलाइट, 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 ठीक है, कोई पोलाइट है, ठीक है, समवंस बिहेवियर इज पोलाइट बिहेवियर, ही इज टॉकिंग वेरी पोलाइटली, तो हम उसका अपोजिट क्या बोलेंगे, इम्पोलाइट, ठीक है। तो इंसोलेंट का क्या हो गया, अनसिविलाइज, इम्पोलाइट, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, इम्प्रूडेंट भी बोलते हैं कहीं कहीं, क्या बोलते हैं, प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान, सभ्य, विवेकपूर्ण, तो जो विवेकहीन है वही तो असभ्य होगा, तो क्या बोलेंगे, इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट, ठीक है, इम्प्रूडेंट। प्रूडेंट का अपोजिट हो जाएगा इम्प्रूडेंट, ये प्रूडेंट है, इसके आगे हमने आई एम लगा दिया, इम्प्रूडेंट। क्लियर है गाइस। सो इंसोलेंट का क्या क्या हो गया सिनोनिम्स, लेट्स सी। इंसोलेंट का हो जाएगा असभ्य, ढीठ, बदतमीज बोल सकते हैं, तो इसका सिनोनिम्स हो गया अनसिविलाइज्ड, इम्पोलाइट, इम्प्रूडेंट, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, जरा देखिए तो, ए है वेस्टफुल, हार्ड, डेलिकेट, इम्पोलाइट, देन ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन। सो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। वेस्टफुल, वेरी कॉमन वर्ड वेस्टफुल, जो है बेकार की चीजें हों, ठीक है। वेस्टफुल, वेस्ट मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना, बर्बाद, वेस्टफुल है वो, ठीक है। तो वेरी कॉमन वर्ड, आई डोंट फील नीड कि इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है। हार्ड मतलब कठिन, डिफिकल्ट, टफ, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन वर्ड। डेलिकेट, डेलिकेट आपने नहीं सुना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल मेक इट क्लियर हेयर ओनली, ठीक है। तो डेलिकेट का क्या मतलब होता है, डेलिकेट का मतलब होता है कोई चीज इजिली टूट जाए, ठीक है, इजिली टूट जाए। ब्रिटल, 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 ठीक है, मैंने
बी वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया हो, जो मेरा लेक्चर था जिसमें एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो कि बी वर्ड से शुरू होते हैं, उनमें मे बी आई हैव टॉट यू, अगर इफ आई डिडंट टीच यू तो कवर इट, लर्न इट हेयर ओनली। ब्रिटल, जिसका हिंदी क्षण भंगुर हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्षण भंगुर। डेलिकेट, ब्रिटल, और क्या लिख सकते हैं, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, और क्या लिख सकते हैं, इजिली ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाए, दिस इज इजिली ब्रेकेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरी कॉमन वर्ड, इसमें कोई आपको यू हैव टू डोंट, कोई यहाँ पे बहुत बड़ा साइंस एंड फॉर्मूला एंड कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, वेरी कॉमन चीजें हैं। मैंने डेलिकेट बताया जो आसानी से टूट जाए, सिंपल में, इजिली ब्रेकेबल, तो उसके सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स क्या बता दिया, ब्रिटल, फ्रेजाइल, इजिली ब्रेकेबल, क्लियर। ठीक है, अब डेलिकेट अगर आता है एग्जाम में आपके, तो यू विल बी एबल कि डेलिकेट का मतलब होता है इजिली ब्रेकेबल, ब्रिटल, फ्रेजाइल, कुछ भी आ जाए, ठीक है। एंड इम्पोलाइट इज आवर ऑप्शन, देन इट इज क्लियर। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एले, एले, तो एले का मतलब होता है कोई हमारा मित्र हो, ठीक है, एलाई, एलाई बोलते हैं ना कि एलाई, जैसे कि सम कंट्रीज, अगर हमारे किसी कंट्री के साथ हमारा मित्रता का व्यवहार हो, ठीक है, भारतवर्ष का किसी देश के साथ मित्रता का व्यवहार होता है, तो क्या बोलते हैं कि दीज आर आवर एलाई कंट्रीज, ठीक है, वो हमारे मित्रवत, जिनसे हमारा फ्रेंडली रिलेशन है, वो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है जिससे, तो हम बोलते हैं क्या, दीज आर आवर एलाई कंट्रीज, ठीक है। तो एलाई का क्या मतलब हो गया, मित्र, ठीक है। तो इफ यू हैव नोटेड इट, तो आई विल रिमूव इट डाउन, मूव इट, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एले। तो एले का मैंने हिंदी क्या बताया, मित्र, मित्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं हम, मैत्री करना किसी से, हिंदी में मैत्री करना। आई एम राइटिंग हिंदी हेयर फॉर यू गाइज कि यू कैन डेवलप अ कॉन्सेप्ट, यू कैन डेवलप अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ड, ठीक है, मैत्री करना। तो एलाई, एलाई, अब मैत्री करना है, अब इसका सिनोनिम्स देख लें। कोई आपका फ्रेंड हो तो सबसे पहला वर्ड हम लिख सकते हैं फ्रेंड, लिख सकते हैं मित्र, दूसरा वर्ड देख सकते हैं कलीग, कलीग लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, मित्र है, सहायक आपका, हेल्पर। एक और बहुत ही प्यारा वर्ड है आपके साथ जो आपका सहयोग करता हो, मतलब जो आपके साथ काम करता हो, तो उसको हम बोलते हैं अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का मतलब भी होता है सहयोग करने वाला, सहकारी, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सहकारी, सहकारी, साथी, ठीक है, ठीक है, सहकारी, या हिंदी में बोल सकते हैं इनको साथी। तो अकॉम्प्लिस का मतलब सहकारी और साथी, एलाई का मतलब मित्र, मैत्री करना, ठीक है। तो क्या हो गया, अकॉम्प्लिस विल बी द सिनोनिम्स ऑफ एलाई। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला देख लेते हैं, कॉम्पिटेंट, काउंटर पार्ट, अकॉम्प्लिस, देन सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। तो आवर ऑप्शंस इज, फर्स्ट ऑप्शन इज कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, ठीक है। कॉम्पिटेंट का हिंदी होता है योग्य, ठीक है, क्या होता है, योग्य। अगर आप किसी एग्जाम के लिए इनकॉम्पिटेंट हैं, ठीक है, आप किसी चीज के लिए इनकॉम्पिटेंट, हम बोलते हैं कि आप इसके लिए सक्षम नहीं है, यू आर इनकॉम्पिटेंट फॉर दिस वर्क। तो इनकॉम्पिटेंट का हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, कॉम्पिटेंट का योग्य, ठीक है, सक्षम, हिंदी में क्या लिख सकते हैं, सक्षम। और क्या लिख सकते हैं, निपुण, कोई उस कार्य में निपुण हो तभी तो कॉम्पिटेंट होगा, ठीक है। आप किसी चीज़ के बारे में वेरी वेल यू विल बी नोइंग, या आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, आप निपुण हैं, तो क्या मैं बोलूँगा, यू आर कॉम्पिटेंट फॉर दिस वर्क, कॉम्पिटेंट, ठीक है, यू आर कॉम्पिटेंट फॉर दिस वर्क। अगर आप स्विमिंग करना जानते हैं तो मैं बोलूँगा यू विल कॉम्पिटेंट टू पार्टिसिपेट इन स्विमिंग, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट हो गया। तो कॉम्पिटेंट का हिंदी क्या होगा, योग्य, सक्षम, निपुण। तो क्या इसका हम अगर सिनोनिम्स लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं, पहला वर्ड वेरी नाइस, कैपेबल, कैपेबल। और क्या लिख सकते हैं बताइए, कैपेबल, एलिजिबल, वेरी इजी वर्ड, एलिजिबल, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, स्किलफुल, स्किलफुल। और क्या लिख सकते हैं, डेक्सटीरियस, डेक्सटीरियस बोलते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है, डेक्सटीरियस। डेक्सटीरियस का मतलब होता है किसी चीज में निपुण,
ठीक है, डेक्सटीरियस पर्सनालिटी, ठीक है, ही इज हैविंग अ डेक्सटीरियस पर्सनालिटी, ठीक है, डेक्सटीरियस निपुण बहुमुखी प्रतिभा जिसके अंदर हो उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्सटीरियस, डेक्सटीरियस पर्सनालिटी। इसको याद कर लीजिए, डेक्सटीरियस मार्केट, डेक्सटीरियस, आई विल प्रोनाउंस इट अगेन एंड अगेन बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट का सिनोनिम्स क्या हो गया, कैपेबल, एलिजिबल, स्किलफुल, डेक्सटीरियस, ठीक है। और स्किलफुल का ही एक सिनोनिम्स मैंने पढ़ाया होगा, इसे एडेप्ट, 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 एडेप्ट मतलब होता है कोई स्किलफुल हो, ठीक है, बुद्धिमान बोल सकते हैं एडेप्ट को। तो आवर नेक्स्ट वर्ड इज काउंटर पार्ट, वेरी कॉमन वर्ड, accomplish is option, C option is right, I have already explained। unknown, unknown मतलब जिसे जानते ना हो, unknown, ठीक है, known, नो से बना है known थर्ड फॉर्म, एंड unknown बना है known से, तो दिस इज अ unknown, नो थर्ड फॉर्म एंड अन लगा के उसका अपोजिट बना दिया गया है। तो अननोन मतलब जिसको कोई जानता ना हो, तो इसका एक बहुत ही अच्छा वर्ड बने बना था एनोनिमस, एनोनिमस, ठीक है, जिसको कोई जानता ना हो, अननोन पर्सन हो। तो दीज आर द वर्ड्स, आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी ऑप्शंस आल्सो, तो प्लीज रिवाइज इट अगेन अगेन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रियरी, ड्रियरी, ठीक है, ड्रियरी इसका हिंदी जान लेते हैं, ठीक है। आई एम टेलिंग यू हिंदी की आप बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें कि इसका हिंदी ये है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको वर्ड्स पता होंगे मे बी इंग्लिश, लेकिन यू विल बी नॉट नोइंग कि इसके सिनोनिम्स ये हो सकते हैं, क्योंकि आपको इसका हिंदी नहीं पता होता है। तो एक बार हिंदी अगर आप माइंड में सेव कर लेंगे तो यू विल बी एबल कि हाँ इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है। तो ड्रियरी का अगर हम लिखें तो बोल सकते हैं उदास, ठीक है, ठीक है, नीरस, हिंदी में बोले नीरस, ठीक है, ठीक है, कोई चीज़ उदास है, नीरस में है, ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डिप्रेस्ड, सिनोनिम्स इसका लिख सकते हैं डिप्रेस्ड, कोई उदास हो, डिप्रेस्ड कंडीशन में हो, ठीक है, डिप्रेशन डिप्रेस से बना है, डिप्रेस इज अ वर्ड, डिप्रेस का सेकंड फॉर्म है डिप्रेस्ड, एंड डिप्रेशन डिप्रेस से बना हुआ है, ठीक है। तो ड्रियरी का अगर उदास है तो क्या लिख सकते हैं, पहला वर्ड वेरी इजी वर्ड डिप्रेस्ड, ठीक है, उदास है तो सैड यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, सौरो, सौरोफुल, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा वर्ड देख लेते हैं, ये तो कॉमन वर्ड हो गए, डिस्मल, डिस्मल, ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, इसको मार्क कर सकते हैं आप, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, ग्लूमी, ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है नीरस में, कलरलेस, लाइटलेस, अंधकार में, ग्लूमी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, अनकत, बहुत ही अच्छा वर्ड है अनकत, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए, डिस्मल, मार्केट, ग्लूमी एंड अनकत, ये हो गए सारे इसके सिनोनिम्स। फिर से देख लेते हैं, ड्रियरी का उदास एंड नीरस इसका हिंदी हो जाएगा, डिप्रेस्ड, सैड, सॉरोफुल, डिस्मल, ग्लूमी एंड अनकत, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको, अगर आपने सेंटेंस यूज करना चाहे तो, माई लाइफ इज इन, या माई लाइफ इज वेरी सॉरोफुल, सॉरोफुल इन वेरी ड्रियरी कंडीशन, ठीक है, क्या है, उदास की स्थिति में, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम्स हो गया। तो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, चीयरफुल, चीयरफुल तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, चीयरलेस होता तो वी कैन ऑप्ट, ठीक है, अभी इसका चीयरफुल नहीं हो सकता, ग्लूमी, ग्लूमी इज अ बी ऑप्शन, ये हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। अब इसका वर्ड्स, इसके ऑप्शंस में कौन कौन से वर्ड्स दिए हैं इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा वर्ड्स क्या है, चीयरफुल, चीयरफुल, तो चीयरफुल किससे बना है, चीयर से बना है, ठीक है, क्या बना है, चीयरफुल। चीयर लीडर के बारे में आपने सुना होगा, मैचेस में चीयर लीडर होती हैं, तो क्या करती हैं, चीयर लीडर अपने खुशी, अपने हैप्पीनेस को क्या है, एक्सप्रेस करती हैं, बाई व्हाट, बाई डांसिंग, ठीक है, बाई डांसिंग यू कैन एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस, यू कैन एक्सप्रेस योर चीयर बाई व्हाट, बाई डूइंग एनीथिंग, ठीक है। someone express their cheer, someone express their happiness by laughing, ठीक है, someone by dancing, ठीक है। तो cheer का क्या मतलब हो जाएगा, अपना खुशी, मतलब ही इज वेरी हैप्पी, तो क्या बोलेंगे कि सी इज चीयरिंग, सी इज चीयरिंग, ठीक है। तो हम चीयर लीडर्स जानते हैं, मैचेस में सुना होगा, तो वही चीयर है ये, ठीक है। तो इसमें कोई भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। तो अवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूमी, ये हमारा ऑप्शन है। अवर नेक्स्ट वर्ड इज एबॉर्टिव,
ठीक है। एबॉर्टिव देख लेते हैं, एबॉर्टिव किससे बना है? एबॉर्ट से। एबॉर्टिव किससे बना है? एबॉर्ट से। एबॉर्ट का हिंदी क्या होता है? एबॉर्ट का हिंदी होता है कोई चीज़ खत्म कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है। एबॉर्ट से बना है एबॉर्शन। आप लोगों ने एबॉर्शन सुना होगा। एबॉर्ट बना है एबॉर्ट से, एबॉर्ट इज अ वर्ब, ठीक है। एबॉर्ट कोई चीज़ खत्म कर देंगे तो क्या करेंगे? कोई चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एबंडन कर देंगे, ठीक है। या आप और क्या लिख, इसका बहुत ही सुटेबल वर्ड फिनिश, ठीक है, फिनिश इट, ठीक है, छोड़ देंगे उसको, एबंडन, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? गिव अप, वेरी कॉमन वर्ड, ठीक है। ये हो जाएगा एबॉर्टिव, ठीक है, ठीक है। तो और क्या बोल सकते हैं? एबॉर्ट का ये हो गया। अब एबॉर्टिव है, एबॉर्टिव क्या है? एबॉर्ट वर्ब हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। एबॉर्टिव का क्या लिख सकते हैं? कोई चीज एबॉर्टिव हो, मतलब कि उसको छोड़ दिया गया हो या छोड़ने योग्य हो, तो क्या हो सकता है? वो फ्रूटलेस, उससे कुछ हमें फल नहीं मिलने वाला हो। और क्या लिख सकते हैं इसका सिनोनिम्स? अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं? इनफर्टाइल, ठीक है। ये इसके वर्ब के सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यही सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा ऑप्शन क्या है? म्यूटिनस, म्यूटिनस, म्यूटिनस। तो म्यूटिनस मतलब क्या होता है? म्यूटिनी, म्यूटिनी आपने हिस्ट्री में सुना होगा, म्यूटिनी, म्यूटिनी, म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह करना, ठीक है। म्यूटनीज आपने हिस्ट्री में सुना होगा, बहुत सारे विद्रोह हुए, ठीक है। पीजेंट म्यूटनी, ठीक है। तो म्यूटनी, म्यूटनी का क्या सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं? विद्रोह का रिवोल्ट, ठीक है, रिवोल्ट, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। तो म्यूटनी से बना है म्यूटिनस, ठीक है। तो क्लियर है आपका? ड्रेरी, ड्रेरी मतलब उदास, नीरसमय हो गया। चीयरफुल, ग्लूमी, ग्लूमी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एबॉर्टिव, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, एंड म्यूटिनस। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट वर्ड, कोर्स। कोर्स, कोर्स का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के लिए मजबूर करना, उस पर फोर्स देना, ठीक है, फोर्स देना विदाउट समवंस विश, विदाउट समवंस विश। फॉर एग्जाम्पल इन आवर हिस्ट्री फार्मर्स, फार्मर्स मतलब किसान, पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब भी किसान होता है, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू प्रोड्यूस इंडिगो, ठीक है। नील उगाने के लिए किसानों को क्या किया जाता था? मजबूर किया जाता था। तो करते क्या करते थे? अंग्रेज क्या करते थे? कंपेल करते थे। तो इसका मतलब होता है मजबूर करना, ठीक है, मजबूर करना। तो मजबूर करना आप किस सेंस में लेंगे? कि जब आपसे कोई ऐसा कार्य करने के लिए कहा जाए कि विदाउट योर विश, विदाउट योर विल, तो क्या हम इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं? कंपेल। और क्या लिख सकते हैं? एनफोर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? कंपेल, एनफोर्स। कॉन्स्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन करना, ये भी हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, ठीक है। जोर देना, किसी चीज पे जोर देना, मजबूर करना कि नहीं आपको काम ये करना ही है, तो क्या करेंगे? कंपेल करना। कोर्स का सिनोनिम्स हो जाएगा मजबूर करना, कंपेल, एनफोर्स एंड कॉन्स्ट्रेन। और एक बहुत अच्छा वर्ड है ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट, ठीक है, ऑब्लिगेट मतलब ये आवश्यक ही है, आपको करना है, यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। थ्रिलिंग नहीं हो सकता, कंपेल बी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन इज सस्पेंड एंड सस्पेंडेड एंड हिडन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। थ्रिलिंग, थ्रिलिंग मतलब क्या हो सकता है? बोलते हैं ना कि टू राइज या टू ड्राइव अ कार वेरी फास्ट, ठीक है, इज अ थ्रिलिंग, ठीक है। टू बाइक, टू बाइकिंग, ठीक है, या बाइकिंग एट हाई स्पीड इज अ थ्रिलिंग। तो थ्रिल तो देता है हाई स्पीड पर करने पर, बट लिखा होता है ना बोर्ड्सों पे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के बोर्ड पे क्या लिखा रहता है? टू ड्राइव अ कार या टू बाइक, बाइकिंग इज, बाइकिंग एट हाई स्पीड इज थ्रिलिंग, ठीक है, बट इट किल्स आल्सो, ठीक है, थ्रिल्स आल्सो एंड किल्स आल्सो। तो क्या बोलते हैं? थ्रिलिंग का मतलब क्या होता है? कपाने वाला, ठीक है, हिंदी में कहीं कहीं कपाने वाला बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है, कांपाने वाला, कहीं कहीं भयकारी होता है, ठीक है, इट इज थ्रिलिंग वर्क, ठीक है, टू गो इन टू विजिट द फॉरेस्ट इन द नाइट विदाउट हैविंग एनी लाइट इज अ थ्रिलिंग वर्क, ठीक है, टू जंप फ्रॉम द माउंटेन विदाउट हैविंग एनी पैरासूट इज अ थ्रिलिंग वर्क, ठीक है, तो कपाने वाला। तो इसको और क्या बोल सकते हैं, वाइब्रेंट, वाइब्रेंट, ठीक है, वाइब्रेंट, ये उसका हो जाएगा सिनोनिम्स। और क्या लिख सकते हैं, एक बहुत अच्छा सा वर्ड है हॉरेंट, हॉरेंट, हॉरेंट किससे बना है, हॉरिफाई से, हॉरिफाई, हॉरिफाई किससे बना है, हॉरिफाई, हॉरिफाई से क्या बना है, हॉरिफिक, हॉरिफिक, ठीक है, दीज स्टोरीज आर हॉरिफिक स्टोरी, डराने वाली कहानियां हैं, ठीक है, तो ये समझ गए, थ्रिलिंग क्लियर है। कॉम्पेल इसका सिनोनिम्स हो गया। सस्पेंडेड, सस्पेंडेड क्या होता है, कहीं कहीं सस्पेंडेड दो सेंस में लेते हैं, ठीक है, एक सस्पेंडेड है कि यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम योर ड्यूटी, आपको आपकी ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करने का मतलब है किसी को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कांस्टेंट कर देना, मीन्स आपको ड्यूटी से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। समटाइम्स सस्पेंडेड कैसे यूज होता है, किसी भी वॉल पे, सपोज आई हैव सस्पेंडेड अ स्ट्रिंग ऑन द वॉल, ठीक है, तो वहां भी क्या होता है, सस्पेंडेड होता है। तो सस्पेंडेड दोनों सेंस में यूज होता है। सस्पेंडेड एक्चुअली सेकंड फॉर्म है, तो सस्पेंड से बना हुआ है, ठीक है, वेरी कॉमन वर्ड है। हिडन, हिडन मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, हिडन मतलब छुपा हुआ, छुपा हुआ होगा तो क्या उसका सिनोनिम्स क्या लिखते हैं, इनविजिबल, इनविजिबल, ठीक है। These are very common words, that's why I am not explaining, I am not emphasizing so much, but compel, thrilling, these are the important words, ठीक है, that's why I am emphasizing on these words and I am explaining these words, ठीक है। So next word, next question पे चलते हैं। bizarre, bizarre बहुत ही important word है bizarre। तो bizarre को हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं, bizarre को हिंदी में हम लिख सकते हैं विचित्र, ठीक है। कहीं कहीं होता है ना कि विचित्र व्यवहार होता है लोगों का, ठीक है, कहीं कहीं विजारे का मतलब लगे सनकी टाइप व्यवहार होता है, ठीक है, क्या होता है, सनकी टाइप व्यवहार होता है, मतलब अजीब व्यवहार होता है, वो ना स्ट्रेंजफुल बिहेविंग, ही इज बिहेविंग स्ट्रेंजफुली, ही इज बिहेविंग स्ट्रेंजफुली। तो हिंदी में क्या क्या लिख सकते हैं इसको, विचित्र, विचित्र, सनकी, ठीक है, सनकी। और क्या लिख सकते हैं हिंदी में इसको, हिंदी में इसको अनोखा, ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है, अनोखा व्यवहार है उसका, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, विचित्र, सनकी, अनोखा। तो दीज आर द वर्ड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। बिजारे, तो बिजारे को क्या बोल सकते हैं, विचित्र हो, कोई अनोखा हो, ठीक है, ठीक है, कोई सनकी टाइप व्यवहार कर रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, बिजारे बिहेवियर, ठीक है, बिजारे बिहेवियर। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, लेट अस सी, ठीक है। कोई बिहेवियर, कोई विचित्र टाइप व्यवहार क्या बोलते हैं, ऑड बिहेवियर बोलते हैं ना, कि हिज बिहेवियर इज वेरी ऑड, ठीक है, ही इज टॉकिंग इन वेरी ऑड मैनर, ठीक है, तो ऑड हो गया। और क्या लिख सकते हैं, और इसका एक बहुत अच्छा सा वर्ड है फेनेटिक, फेनेटिक, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, फेनेटिक, फेनेटिक टाइप बिहेवियर है उसका, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, विम्सिकल, बहुत ही अच्छा वर्ड है, विचित्र बोलते हैं ना, अनोखा टाइप, विम्सिकल, WHIMSCAL, क्या बोल सकते हैं, विम्सिकल, SICAL, विम्सिकल। और क्या हम इसका बोल सकते हैं, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, हिज बिहेवियर इज वेरी इसेंट्रिक बिहेवियर, ठीक है, ही इज बिहेविंग इसेंट्रिकली, ही इज बिहेविंग, his behavior is very odd behavior, ठीक है। she talked with me in very odd manner, क्लियर है। तो क्या हो गया, बिजारे का मतलब विचित्र, सनकी, अनोखा टाइप व्यवहार करना, ऑड, फेनेटिक, विम्सिकल, इसेंट्रिक। तो कौन सा ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा, नॉर्मल हो नहीं सकता बिकॉज इट इज एबनॉर्मल, बी ऑप्शन इज साइज, राइट ऑप्शन इसेंट्रिक, फेयर। अब इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल इज एबनॉर्मल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नॉर्मल, क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स, हमें इसका सिनोनिम्स देखना है इसमें, ठीक है। और क्या देख लेते हैं, फेयर, फेयर ऑल ऑफ यू विल बी नोइंग, फेयर, क्लीन, ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीमैच्योर, क्या है, प्रीमैच्योर, प्रीमैच्योर मीन्स क्या होता है, प्रीमैच्योर बना है मैच्योर से, प्री, अगर यहाँ से प्री हटा दे तो ये क्या हो जाएगा, मैच्योर,
मेच्योर, मेच्योर से क्या बना है प्री मेच्योर, मीन्स कि मेच्योरिंग कंडीशन, जो मेच्योरिंग एज है उससे पहले का एज, कोई भी चीज समय से पहले हो जाना, ठीक है, कोई भी चीज समय से पहले हो जाना। जैसे जैसे कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, ठीक है, कोई भी आंदोलन, हमारे इंडियन हिस्ट्री में आपने सुना होगा, कोई भी आंदोलन उसका समय से पहले उसको इनिशिएट कर देना, क्या प्रीमेच्योरली शुरुआत कर देना, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, समय से पहले। हिंदी में लिख सकते हैं पूर्व, समय से पूर्व ही, ठीक है, समय से पहले हिंदी में अगर जाने इसको तो समय से पहले। प्रीमेच्योर स्टेज मतलब अभी मेच्योरिटी नहीं आई है, प्रीमेच्योर, जैसे बोलते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम है, प्री बोर्ड एग्जाम है, तो मेच्योर है क्या, प्रीमेच्योर है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब मैच्योर, मैच्योर, प्री मैच्योर, जैसे मैंने बताया था एडोलेसेंट एज, क्या था एडोलेसेंट एज, टीन एज, तो वो कौन सी एज होती है, प्री मैच्योर एज होती है। वो कौन सी एज होती है, इमैच्योर एज होती है, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एडोलेसेंट कंडीशन, एडोलेसेंट, ठीक है, क्लियर है। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनिथ। जेनिथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जेनिथ। जेनिथ क्या होता है, आपने मैथ में भी सुना होगा, ठीक है, अगर नहीं सुना है तो नो प्रॉब्लम, आई विल मेक इट क्लियर हेयर ओनली। जेनिथ का मतलब होता है कोई चीज टॉप पे, शीर्ष पे हो, तो हिंदी में हम लिख सकते हैं शीर्ष बिंदु। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, शीर्ष बिंदु लिख सकते हैं। शीर्ष बिंदु कोई चीज टॉप की हो, टॉप का जो पॉइंट हो उसको बोलते हैं क्या, जेनिथ पॉइंट है, क्या है, शीर्ष बिंदु हो। तो क्या हो गया इसका हिंदी, शीर्ष बिंदु। तो इसका हिंदी में इसका क्या लिख सकते हैं हम, इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, पीक, पीक दिख रहा है ना, पीक, तो क्या बोलते हैं, एट द पीक, ठीक है, ही हैज अचीव्ड नॉलेज एट हिज पीक, ठीक है, ही हैज अचीव्ड एट हिज पीक, क्या बोल सकते हैं, ही हैज अचीव्ड या ही हैज रीच्ड एट द पीक ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, शीर्ष बिंदु, एट द टॉप, एट द टॉप। क्या हो जाएगा इसका क्लियर, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ठीक है। अब इसका वर्ड देख लेते हैं, ऑप्शन में और जो वर्ड्स हैं, ऑप्शन में वर्ड्स हैं नादिर, नादिर, नादिर को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑलरेडी 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है नादिर। तो नादिर का मतलब होता है किसी का पतन होना, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, किसी का पतन होना, समाप्ति की ओर जाना, ठीक है, क्या बोलते हैं, समाप्त की ओर, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले कि उसका शासन, ठीक है, यहाँ हम बोले औरंगजेब का शासन पतन की ओर था, क्या बोल सकते हैं, औरंगजेब का शासन पतन की ओर था, तो क्या बोल सकते हैं, औरंगजेब्स रूल, ठीक है, औरंगजेब्स रूलिंग और रूल इज एट द नादिर, एट ऑन द नादिर, पतन की ओर था, या इज टुवर्ड्स द नादिर, इज टुवर्ड्स द एक्सटिंक्शन, इज टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। तो ये हो गया नादिर, पतन। तो इसका क्या क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, समाप्त की ओर, पतन की ओर, तो इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं डाउन, डाउनफॉल, ठीक है, डाउनफॉल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसका, और इसका हम लिख सकते हैं डिक्लाइन, समाप्त की ओर, डिक्लाइन, डिक्लिनेशन, ठीक है, डिक्लाइन, फॉल, डाउनफॉल, फॉल, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो दीज आर द ऑप्शंस। तो नादिर का हो गया, पीक ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, मिनिमम यू विल बी वेरी अवेयर, मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। प्लांट, प्लांट मतलब क्या है, पौधा, प्लांट समटाइम्स वर्ब में भी यूज होता है। प्लांट का मतलब केवल पौधा लगाना ही नहीं होता है, प्लांट मीन्स कोई चीज इनिशिएट करना, ठीक है, कोई चीज शुरू करना, किसी चीज को कहीं पे स्थापित कर देना, ठीक है, एस्टेब्लिश कर देना, ठीक है, दिस इज अ प्लांट। So this is a very common word, you will, all of you will be aware. So these are the questions, ठीक है। Let's finish our class here, we'll see more words in our next class. Thank you very much.